हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और नाश्ता वगैरह होगा था। नाश्ता क्या, खाना भी बनी गया था। खाने में आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो यहाँ पर बस ये कपड़े लगाए, धुल मतलब पानी में को निकाल दे रही हूँ। मशीन तो सुबह ही लगा दी थी, 3 दिन के कपड़े वो रखे थे और मम्मी भी नहा ली थी, नहा कर और बाल भी धुले थे। तो मम्मी बाल सुलझा रही थी यहाँ पर अपने, कि अब धूप में बैठ करके कि अब तो मैं सुलझा लूँगी धूप में बैठ के आराम से, क्योंकि अभी इस टाइम पे मेरे पास भी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ था। तो ये बोल रही थी कि चलो मैं खुद से सुलझा लूँगी आराम आराम से। तो यहाँ पर बस सारे कपड़े निकाल दे रही हूँ मैं पानी में, और मम्मी के साथ भी बातें चल रही है हमारी दोनों की इधर, और साथ साथ काम भी हो ही रहा है। तो ये बुलाई हुई थी गाँव में से आज काम करने के लिए। तो ये आ गई है गाँव में से और हम इनको दोनों बता रहे हैं कि क्या क्या काम करना है। ये पूछ रही थी क्या क्या काम कराना है। तो आज ना आवाज़ भी खराब हो रखी है, क्योंकि तबीयत खराब हो रखी है, जुकाम और गला खराब हो रखा है। तो आवाज़ भी आपको ऐसी लग रही होगी आज। तो अभी बस मैं भी साथ साथ ही इनके नीचे चल दूंगी थोड़ा सा काम खत्म कपड़े भी करके। फैलाए नहीं, सारे रख रख के ड्राई करके कुर्सी पे। तो पहले पिलाना है गायों को पानी और लेकर के आई हुई है छाछ भी। तो ये आई हुई है गाँव में से, दो को बुलाया हुआ है, नाल धुलवा दिया है। ये सर्दी में फिर धूप नहीं निकलेगी ना, तो नहीं सूखेगा नहीं, तो 3 आड़े के लगभग धुलवा दिया है। तो ये सूख जाएगा, फिर इसको अच्छे से रख देंगे सुखा करके कई दिन तक। और अब करेंगी मैं सिरसों साफ, क्योंकि तेल निकलवाना है इसलिए, और उड़द भी करेंगी। तो इसलिए मैं छाछ लेकर के आई हूँ और साथ में मुझे पिलाना है पानी भी। तो नाच का कर दिया है, फिर सर्दी में ये है कि होता नहीं है, नहीं मतलब कि सूखता नहीं है। कर तो दो पर सूखता नहीं है। अभी तो धूप निकलती रहेगी 10-15 दिन, तो अच्छे से निकलेगी धूप। पूरा नवंबर तो अच्छे से ही निकल जाती है। तो अभी मैं गायों को पानी पिला दूँ, फिर निकलवा देते हुए सरसों। तो ना तो उन्होंने बता दिया था, मैंने निकाल करके धुल दिया है। गाय को पानी पिलाना है। पहले ये खाट पे ना नाच धुल कर डाला होता, तो ये गिल्ली भी हो रखी थी, इसलिए धूप में डाली हुई थी इधर। तो गाय को मैंने खोल दिया इधर पानी पिलाने के लिए। वो इतना थक के पिएगी, तो मैं घास वगैरह सही सा कर रही थी, फिर खा लेंगी ये। और क्योंकि पानी भी पी करके ना गाय घास खाती है दोबारा से। वैसे तो दोनों बैठी थी, पर मैंने गोबर वगैरह हटा दिया है और इसको बांध दूंगी इधर की साइड में, तो ये भी घास खा लेती है। थोड़ा बहुत चक्कर मार देते हैं ना पानी पी के, फिर खा लेती है। तो दूसरी को भी पिला दूंगी। और ये यहाँ पे काम करी थी, उनके साथ में बातें भी चल रही थी मेरी यहाँ पे। और खाने में बनाए हुए थे आलू गोभी की सब्जी और रोटी। तो अभी और बनानी है, क्योंकि ये काम करने आ रही है तो ये भी खाएंगी। और ये सब्जी रहेगी थोड़ी, तो लौकी की सब्जी बना लेती हूँ, रोटी सेक लेती हूँ। और आटा बना करके अभी बर्तन साफ किए, काफ़ी लेट से होगा, जो कपड़े भी काफ़ी सारे हो रखे थे। और बस अभी यही हो पाया है काम। और उन्होंने जो है नीचे कर दी है सरसों भी, सारी कट्टों में करके रख दी है, मतलब सारी साफ करके कट्टे में कर दी। और अभी कपड़े तो मैं सारे फैला करके आ गई थी, सूख भी गए होंगे क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है। अभी ना झाड़ू नहीं लगी, तो मैं सोच रही लौकी की सब्ज़ी में तड़का लगा करके झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद में फिर रोटी सेक दूँगी जब खाएंगे तभी। से खाना खा करके ये भी और मैं भी आ गई थी नीचे गायों को घास डालने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था, 2 बज गए थे। तो आज तो काम का बस ऐसा ही रहा छत पे भी, क्योंकि आधे में मैं नीचे ही लगी रही, और छत का भी करना ही है था सारा ही। तो घास मैंने डाल दिया है, भूस और सन्नी कर दूंगी यहाँ पर, साथ में ही छिलके डाल दूंगी फल के। और ये फिर आराम से खा लेती है, चोकर वगैरह भी लगा देते हैं, क्योंकि अभी ना हरा नहीं हो रखा है, खाली भूस खा रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये सामान डालना पड़ता है यहाँ पर इनको खाने के लिए। तो इधर ये देखिए ट्रैक्टर की वेट करते करते फिर इनको हाथ से ही करना पड़ा। ताऊ जी भी आ गए थे गाँव में से। और यहाँ पर बस मैं खल भिगो करके रख दे रही हूँ अंदर, मतलब सुबह के लिए। तो टंकी वगैरह भी ये बाहर ही रखी थी, जो कि सरसों की खली हुई थी वो। और ना छेदने से ना, हाथ से छेदने में काफी धूल सी उड़ती है। वैसे तो धूल उड़ती है इनको बरसाने के टाइम भी, तब भी उड़ती है। ये तो डंडे से ना जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे अनाज भी मैंने हाथ से देख रही थी, मैंने कहा ठीक सा हुआ क्या, कभी ज्यादा गिल्ला रह रखा हो। ये घास डाल दिया है और अनाज पे अभी थोड़ी सी धूप रह रही है, और थोड़ा सूखा सा भी हो गया, मतलब कि पानी नहीं है बस अभी।
तो इसको तो अभी 2-3 दिन लगे सूखने में, भी थोड़ी सी धूप आ रही है, वैसे भी लग जाएगी। शाम के टाइम ही इसको इकट्ठा कर देंगे। और अभी ट्रैक्टर आया नहीं, ट्रैक्टर की वेट कर रहे थे इसके पापा की कि उड़द में ही हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर ट्रैक्टर फिर देंगे उड़दों के। तो मैं तो अभी तक के आए नहीं, तो इसलिए यहाँ पे उससे मोगरी से सही छेद रही हैं उड़दों को। ऐसे ना टंकी भी निकली है उसकी, जो सरसों वो है वो सारी साफ़ करवा दी है। 2 बारी बन जाएगा, एक बार अब निकल जाएगा, एक बारी फिर से। तो सारी साफ़ करवा दी, सूखा करके फिर टंकी में मेल देंगे। और यहाँ पर ना चोकर चोकर हो रखा है, ये चोकर का कट्टा रखा ना, और खल का तो ये रखा, और कुछ सामान भी बिखरा सा पड़ा है। तो इसको भी सही सा कर देती हूँ और झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ पे इसमें कमरे में मैं सेट सा करके। कमरे में ना ज्यादा करना नीचे ये अनाज वगैरह है या फिर खेत का सामान है सारा। तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आप करवा दियो मेरे साथ में, फिर आपको पता भी रहेगा कि क्या सामान कहाँ रखा है। अब मैं रख दूंगी कहीं पे, फिर बार बार मुझे देखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो आप भी देख लेना, फिर आराम से उठा भी लोगे कि दंती कुरपे कहाँ पे रखे हैं। सारा सामान फावली वगैरह जो भी सामान है खेत का सब यहीं पे ही शिफ्ट हुआ रहता है। तो फैला रहा सा पड़ा रहता है, क्योंकि आपको पता ही है भाई, खेत में जाने के चक्कर में जो सामान है बेड वगैरह जहाँ पे रखी थी वहां पे नहीं रखते, तो इस वजह से सारे में फैला रहा सो रहता है। सुबह ही जल्दी जाने के चक्कर में जो भी सामान देखते हैं, तो यहाँ पर बस सारा ही मैं सेट कर दूंगी ये सामान। मैंने कहा चलो जैसे भी होगा फिर देखी जाएगी, जो सामान नहीं मिलेगा करना ही है जब उनका टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको खेत भी जाना होता है, खेत का भी काम है। तो यहाँ पर मैंने अलमारी में ना पेपर बिछा करके फिर रखा है सारा सामान ये। और जो मतलब इधर उधर सामान जहाँ पे भी मुझे सेट करना है वो सामान मैं उधर ही सेट कर दे रही हूँ, सारे डब्बे वगैरह जो भी है। और कट्टे भी चोकर वगैरह के कई पड़े हैं, और वैसे भी यहाँ पर तो सारे ही रख दूंगी फिर मैं। इधर ना एक अलमारी है, मतलब छोटी सी है, लकड़ी की बनी हुई अलग से। तो उसमें भी सामान रखा हुआ है, तो जो भी मुझे सामान लग रहा है कि इसके ऊपर रख दिया, इसमें रख दूँ, वो भी रख दे रही हूँ। बेड वगैरह भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, बेड भी मैंने सारी कट्टे में डाल करके रख दिया है। जो उनसे लेनी हो ले लो एक जगह पे। पर यही होगा, जिस दिन लेनी होगी सारी कूट करके चले जाएंगे, फिर ऐसे ही पड़ जाए, फैल जाएगा सारा सामान। यही रहता है कि जल्दी तो जाना होता ही है सुबह ही, तो जो सामान जैसा डल जाता है फिर खुद से ही रखना पड़ता है। तो कैनी वगैरह मैंने इधर अलमारी के ऊपर रख दी थी, मैंने कहा दिखाई भी देंगी सबसे ऊपर रखी हुई, क्योंकि खाली है थी ये। और यहाँ पर जितना भी सामान मुझे कुछ एक्स्ट्रा सा लग रहा था ना जो कि खराब है, तो वो मैं डाल दे रही थी। और यहाँ पर देख भी रही थी कि क्या सही है क्या नहीं है तो यही चल रहा था। और बस ये झाड़ू लगा दे रही हूँ यहाँ पर। और ये सामान जो कि बेकार है उसको मैं भर के रख दूँगी इसमें डब्बे में सारे, मतलब जो कि कूड़ा है, पेपर वगैरह भी पड़े हुए हैं खराब, जितना भी कूड़ा है सारा इस डब्बे में भर लूँगी। तो ये डब्बा ही बाहर की साइड डल जाएगा रोड पर सुबह के टाइम जब कूड़े वाले आते हैं ना झाड़ू लगाने तब। तो ये हवन की लकड़ी है आम की, तो ये मैंने साइड में रख दिया है उसमें ही, अलमारी में ही। और ये चोकर देखिए कितना निकल रहा है, चूहे भी हो रखे हैं एक दो, तो उन्होंने निकाल दिया है यहाँ पर। और ये देखिए जो ये छेद करके मतलब वो निकला है ना, इसमें सब भूसा कुबाड़ा निकला है, उसको ये बांध करके इधर रख दे रही है ताकि ये बुग्गी में चला जाएगा फिर। या फिर ऐसा होता है जैसे सर्दियों में ना गायों के नीचे डाल दो तो उसके भी काम आ जाता है ये। और नहीं तो फिर गाँव में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो कि चेयर पे सामान रखा हुआ था वो मैंने रख दिया है सेट करके, जो उनसे सही है वो रख लिया है, बाकी का मैंने डाल दिया है यहाँ पर। और ये ना बिल्कुल खाली सा हो जाएगा, स्पेस इतना ज़्यादा निकल जाएगा ना कमरे में बहुत ज़्यादा। ये देखिए क्रेटों का ना लाइन लगी हुई थी ऊपर तक के, तो मैंने एक के अंदर एक डाल करके इनको थोड़ी जगह में कर दिया है यहाँ पर। और बैठी हुई थी कट्टों के ऊपर, खाद के कट्टे रखे थे यहाँ पर 2-3, उनके ऊपर बैठ करके किया है। तो ये भी आ गए थे गाँव में से ट्रैक्टर ले करके, तो हम हंस भी रहे थे। मैंने कहा "ये अब काम हो ही गया", जब से वेट करते करते जब काम पूरा होगा ना उड़द छेदने का, तब जाके ट्रैक्टर आया था। और यहाँ पर बस कमरे में मैं इसमें झाड़ू लगा दे रही हूँ। तो सामान तो मैंने सेट कर दिया है, बस ये झाड़ू लगा करके ये कर देंगे। तो पोछा वगैरह तो सुबह के टाइम ही देखा जाएगा, अब तो टाइम नहीं है लगाने का यहाँ पर पोछा। तो फिर देख लूँगी कल ही पोछे के, तो यह है कि साफ हो गया है तो पोछा भी कल लगा दूँगी। धूल तो इतनी ज़्यादा वो निकली ना, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये नाज इकट्ठा कर दे रही थी, और इसके पापा लेकर के आ गए थे पंखा, तो उन्होंने ऊपर से लगा दिया था ये पंखा।
ताकि ये बरस जाएंगे। नहीं तो छाछ से तो ये पूछ रहे नहीं थे, क्योंकि काफ़ी सारा है था ना धूल गर्दा इसमें, ये मिट्टी और छिलका, तो ये ना पंखे से ही बरसते। तो ये टंकी मैं उठा करके रख दूंगी, नहीं तो पानी में फिर ख़राब हो जाते, इधर नलका है ना इसलिए उसकी सरसों की। तो ये देखिए बरसा दे रही है। और मैं तो यही सोच रहे थे, मैंने कहा दो एक दड़ी उड़द निकलेंगे, क्योंकि चारक पल्ली तो सारी है थी उड़द की, फिर भी इनमें से ना ये 4 धड़ी के लगभग उड़द निकल गए हैं। और ये ना काफ़ी सारे हो जाते खेत में ना। ये हुआ कि उस टाइम पे पापा जी हुए ना हमारे, तबीयत ख़राब हुई और फिर ऐसा होगा। तो उस टाइम पे ना जैसे बछड़े वगैरह छूटे हुए हैं ना गाँव में भी सारी जगह ही, तो उन्होंने ना ये खा लिए उस टाइम पे। गाँव में खेत में तो जाया नहीं गया नहीं, इस वजह से तो ये उस टाइम पर खा लिए उन्होंने। तो नहीं तो काफ़ी सारे लगभग 10 धड़ी के लगभग उड़द हो जाते हैं हमारे। तो ये थोड़े से ही हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सारे खा लिए थे, ये तो थोड़े ही बचे थे फिर। तो यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं कि कभी अगर कूड़े से में मतलब गर्दे में ही जा रहे हैं उड़द, और जो फली निकली है ये मतलब कि बरस आने के बाद भी, तो उनको मोगरी से फिर से छींट दे रहे हैं। तो ऐसे ही निकलते हैं, उड़द निकले हैं हमारे थोड़े ही। चलो ये है कि जितने भी हुए हैं क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्जी से ही इतना मिलता है जितना भगवान देते हैं, उससे फालतू नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने एक गाय का निकाले, दूसरी गाय का मैं निकाल दे रही थी दूध ये। तो यही है कि हो जाता है, दोनों मिलके कर लेते हैं जल्दी से काम। तो ये मेरे से यहाँ पर एक हाथ से ही निकलता है, तो दूसरे हाथ से निकल नहीं पाता है बिल्कुल भी। थोड़ा सा ही निकलता है, और बाल्टी से तो बिल्कुल ही निकलता है। एक हाथ से तो चलो जैसा कैसा करके काफ़ी देर लग जाता है निकालने में। गाय भी यूँ सोचती होगी आज किसका नंबर लगा, खड़े खड़े बेचारी परेशान हो जाती है। मैं ये है कि चलो इतना भी आया है, नहीं तो पहले तो निकलता भी नहीं था। जहाँ इतना एक हाथ से निकाल लेती हूँ सारा ही, तो दोनों हाथ से भी निकालना आ ही जाएगा सहज सहज। एकदम से तो सारे काम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं निकाल दे रही हूँ बस दूध, ये निकाल दूँगी सारा और फिर चलूँगी छत पर मैं भी। कमरा पूरा साफ हो चुका है, स्पेस भी निकल गया बहुत सारा, बिल्कुल जगह निकल रही है कमरे में। फैला पड़ा था बिल्कुल खेत का सारा सामान इसमें। तो ये साफ करके फिर थोड़ी देर बाहर थी जब उड़द बरसा रहे थे, फिर यहाँ पे अंकल जी आ गए तो मैं छत पे चली गई थी। छत पे मैंने मम्मी के बालों में तेल लगाया, बाल वाए, और इनके लिए नीचे चाय बना करके लेके आई थी। और अभी निकाला दूध, अभी ऊपर बर्तन भी पड़े हैं और खाना भी बनाना है। बस चल देती हूँ जल्दी से ऊपर, क्योंकि शाम भी हो रखी है।